दोस्तों, जैसे जैसे दिन नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बिहार चुनाव से जुड़ी एक के बाद एक दिलचस्प खबरें निकलकर बाहर आ रही है। दोस्तों, आज हम जिस सीट के बारे में आपको अपडेट देने जा रहे हैं वो है नवादा जिले का वारसलीगंज विधानसभा सीट। इस सीट का भी समीकरण कुछ ऐसा बन गया था कि महागठबंधन ने यहां से दो उम्मीदवार उतार दिए थे, एक आरजेडी से और दूसरा कांग्रेस से। इसीलिए बीजेपी की अरुणा देवी के लिए जीत की हैट्रिक लगाना आसान दिख रहा था। लेकिन अब जैसे ही यह खबर सामने आई कि कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, वैसे ही अब यह लगने लगा है कि बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को यहां से वॉक ओवर मिल चुका है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और यहां पर बीजेपी का गढ़ कितना मजबूत है? कांग्रेस उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह के उम्मीदवारी वापस लेने से अशोक महतो को फायदा हुआ है या नुकसान? आइए आपको बताते हैं इस सीट की कंप्लीट एनालिसिस आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वारसलीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार दो महिला प्रत्याशी हैं, आरजेडी से कुमारी अनीता और बीजेपी से अरुणा देवी। लेकिन असली लड़ाई दो बाहुबली के बीच है और वो है अशोक महतो और अखिलेश सिंह। एक्चुअली अशोक महतो और अखिलेश सिंह की लड़ाई कोई आज की नहीं बल्कि 25 साल पुरानी है, जब बिहार जातीय हिंसा की आग में जल रहा था। यह 90 का दशक चल रहा था जब अखिलेश सिंह भूमिहारों के साथ अपनी एक गैंग चला रहे थे और अशोक महतो पिछली जातियों को लेकर अपनी एक अलग गैंग बनाए हुए थे। इन दोनों के बीच नवादा, नालंदा और शेखपुरा में कई बार भिड़ंत हुई, जिसमें अपसढ़ और टाटी पुल जैसे नरसंहार को अंजाम दिया गया। जहां अपसढ़ नरसंहार में 12 भूमिहारों को मारा गया था, वहीं टाटी पुल नरसंहार में 8 पिछड़ी जातियों को मार दिया गया था। इन दोनों की लड़ाई में इलाके में कई नरसंहार हुए और करीब 200 लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और फिर देखते ही देखते इन दोनों की छवि इलाके में बाहुबली की हो गई। जाति के वर्चस्व से शुरू हुआ यह पूरा खेल जाति के ऊपर ही आगे बढ़ता गया, जिसने इलाके में अपराध की एक नई गाथा लिख दी। हम आपको बताते चलें कि 1990 के दशक में अशोक महतो और अखिलेश सिंह गिरोह का नवादा, नालंदा और शेखपुरा इलाके में काफी वर्चस्व था, जिससे करीब 200 से अधिक गांव इफेक्टेड रहते थे। इस बीच अशोक महतो को और कई केसेस में जेल हो गई और साल 2006 से लेकर 2023 तक वह जेल में बंद रहे और फिर बाहर आते ही एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। दूसरी तरफ अखिलेश सिंह थे, जिनकी पत्नी अरुणा देवी इसी इलाके के विधानसभा सीट वारसलीगंज से विधायक बन चुकी थी और इनका राजनीतिक रसूख बढ़ता ही जा रहा था। साल 2000 में निर्दलीय जीतने वाली अरुणा देवी साल 2005 में लोक जनशक्ति के पार्टी के टिकट पर जीती और फिर साल 2015 और 2020 में बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बनी। इस बीच साल 2005 और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो भी जेडीयू के टिकट पर 2 बार जीतकर विधायक बने, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख उतना नहीं बढ़ पाया और इसका कोई खास फायदा अशोक महतो को नहीं हुआ। लेकिन अब समय बदल चुका है और अशोक महतो डायरेक्ट रूप से पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, जहां वो अपनी पत्नी कुमारी अनीता को मैदान में उतारे हुए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश सिंह हैं, जो अपनी पत्नी अरुणा देवी के साथ लगातार तीसरी बार बीजेपी के टिकट से मैदान में हैं। ऐसे में अब अशोक महतो और अखिलेश सिंह 25 सालों के बाद डायरेक्ट रूप से आमने सामने है। ऐसे में यह मुकाबला दिलचस्प होती दिखाई दे रही थी, लेकिन बीच में मामला फंसा दिए सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह, जिनको कांग्रेस ने इसी सीट से उम्मीदवार बनाया और वो अपना नामांकन भी करवा लिए। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी में महागठबंधन
गठबंधन का वोट मट जाएगा और अरुणा देवी यहां से आराम से निकल जाएगी। लेकिन फिर होता क्या है कि कांग्रेस के सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं और अब मैदान में महागठबंधन से अशोक महतो अकेले रह जाते हैं। यानी कि मुकाबला अब एक बार फिर से आमने सामने का हो जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अशोक महतो यानी कि कुमारी अनीता को महागठबंधन का पूरा वोट मिल पाएगा? तो इसके जवाब में सामने आता है वारसलीगंज विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। दोस्तों, यहां पर एक उम्मीदवार अशोक महतो है जिन्हें महागठबंधन का समर्थन हासिल है। अशोक महतो का ज्यादातर वोट पिछड़ी जातियों से आएगा क्योंकि इस इलाके में अशोक महतो की पहचान एक ओबीसी बाहुबली की है। और दूसरी उम्मीदवार अरुणा देवी है जिन्हें एनडीए का समर्थन हासिल है और उनके पति अखिलेश सिंह को इलाके में भूमिहारों का लीडर माना जाता है। वहीं कांग्रेस के सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह खुद भी भूमिहार जाति से ही आते हैं। अब क्योंकि अशोक महतो सार्वजनिक रूप से अपने कई इंटरव्यूज में यह एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनकी दुश्मनी हमेशा भूमिहारों से ही रही है, तो जाहिर सी बात है कि अशोक महतो को भूमिहारों का ज्यादातर वोट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जाति के नाम पर ये वोट अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को ही जाएंगे। जितना भूमिहार मरा है सबके समरे ऊपर होगा। हाँ तभी हो तो भूमिहार तो ऐसा, भूमिहार से हमको लड़ाई चलता है तो उससे हम थोड़े अथी करेंगे। लड़ाई चलता है और चलते रहेगा। उसको वो जातीय ऐसा जनेऊ धरता है तो समूचा एक जात हो जाता, एक अथी में आ जाता है। इसलिए महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह के नामांकन वापस लेने के बाद भी अब मामला इस सीट पर और ज्यादा फंस चुका है। दूसरी तरफ ऊपर ही ऊपर मंटन सिंह चाहे जो भी कहें, लेकिन अंदर से शायद वो भी नहीं चाहेंगे कि अशोक महतो इस सीट से निकले। इसलिए अरुणा देवी यानी कि अखिलेश सिंह के फेवर में ये सब बातें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, इस सीट के चुनावी प्रचार में जहां अशोक महतो अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं अरुणा देवी के नामांकन से लेकर प्रचार प्रसार तक में कई बड़े दिग्गज पहुंचे थे। यहां के वर्तमान विधायक अरुणा देवी का ग्राउंड रिपोर्ट भी सही है और इस विधानसभा की जनता मोदी और नीतीश के नाम पर वोट करते आ रहे हैं। ऐसे में यह कह देना कि अशोक महतो यानी कि कुमारी अनीता को यहां से वॉक ओवर मिल रहा है, सही नहीं होगा। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। इसके अलावा आप बिहार के और किस विधानसभा क्षेत्र का एनालिसिस देखना चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट में लिखिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।